अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू आर ऑल फाइन। सो स्टूडेंट, हम लोग जो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं आज। जो आपके पास चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, कि आपके पास मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है या आपके पास मॉलिक्यूल किस तरह से बनते हैं। तो मॉलिक्यूल के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देख लेते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं सारी की सारी चीज़ें क्या है, आपके पास मैटर है। मैटर हर वो चीज़ होती है जो क्या करती है, जिसका वॉल्यूम होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी जिसका वजन होता है और जो जगह घेरती है। अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई आप सारी चीज़ों को देख लें, क्या इन सब चीज़ों का वजन है, क्या उन सब ने जगह भी घेरी। सपोज आपके पास ये बोर्ड मार्कर है और इसका वजन भी मुझे फील हो रहा है और जिस जगह पे मैंने इसको रखा है इसने वो जगह भी ऑक्यूपाई कर ली है, ठीक है। इसी तरह से आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं उस चेयर ने जगह भी ऑक्यूपाई की हुई है और इसके अलावा उसका वॉल्यूम भी है। तो हमारे पास हमारे इर्द गिर्द ऑलमोस्ट जितनी चीजें पाई जाती हैं वो सारी की सारी मैटर है। मैटर कैसे बनता है? मैटर बनता है एटम के मिलने से। और एटम आपस में किस तरह से जुड़ते हैं? एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, एटम्स को आपस में जोड़ने के लिए एक फोर्स जो है वो आपस में क्या करती है, एक्ट करती है। वो फोर्स का क्या काम होता है? वो फोर्स उन एटम को आपस में जोड़ रही होती है। ऐसी फोर्स जो एटम को आपस में जोड़े या दो से ज्यादा एटम को आपस में जोड़ती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। यही चीज हम डिस्कस करने वाले थे। देखिए आपके सामने मैंने लिखा ऑल थिंग्स मेड अप ऑफ मैटर। सारी की सारी चीजें किस चीज से मिलकर बनी है बेटा? मैटर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब मैटर कैसे बना होता है? मैटर हमारे पास मिलकर बना होता है एटम से। अब एटम ऐसी कौन सी चीज है जो एटम को जोड़ती है ताकि एटम जो है वो क्या बना दे, आपके पास मॉलिक्यूल बना दे। क्योंकि एटम आपस में जुड़ता है, एटम मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। दो एटम आपस में जुड़ गए, तीन एटम आपस में जुड़ गए, एटम मिलकर आपके पास क्या बनाते हैं बेटा? मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास H2 है, अब H2 में दो हाइड्रोजन आपस में मिले, अब हम उसको एटम नहीं बोल सकते, वो आपके पास क्या बन गया? वो आपके पास एक मॉलिक्यूल बन गया। अब इन मॉलिक्यूल को जो चीज आपस में जोड़ रही है ये एक बॉन्ड है। ये बॉन्ड एक्चुअली क्या है? ये आपके पास केमिकल बॉन्ड है। क्या है ये? केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट फोर्स हेल्प टू जॉइन एटम? ऐसी कौन सी फोर्स है जो एटम को आपस में जुड़ने में हेल्प करती है? तो हमने उस फोर्स के बारे में देखना है, उस फोर्स को जानना है कि वो फोर्स कौन सी है। तो यहाँ पे छोटी सी मैंने इंट्रोडक्शन, ये छोटा सा जो है आपको समझाने की कोशिश की है कि द फोर्स व्हिच जॉइन या बाइंड एटम्स टुगेदर। ऐसी फोर्स जो एटम को जोड़ती है या बांधती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स को बोलते हैं हम केमिकल बॉन्ड। एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन के साथ जोड़ने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल हुई है वो केमिकल बॉन्ड कहलाती है। एक क्लोरीन को दूसरी क्लोरीन के साथ जोड़ने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल होती है बेटा वो क्या कहलाती है? वो केमिकल बॉन्ड कहलाती है। इसी तरह से आपके पास जो है वाटर के मॉलिक्यूल में H2O आता है। यहाँ पे जो फोर्स इन एटम को आपस में जोड़ रही होती है वो आपके पास क्या है? केमिकल बॉन्ड है। इसी तरह से आपके पास CH4 आ जाता है। इस CH4 में कार्बन को हाइड्रोजन के साथ जो फोर्स जोड़ रही है वो फोर्स क्या कहलाती है? वो आपके पास केमिकल बॉन्ड कहलाती है। हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ जो फोर्स जोड़ती है वो क्या कहलाती है? केमिकल बॉन्ड। इन शॉर्ट, एटम को आपस में जोड़ने के लिए जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो फोर्स क्या कहलाती है? वो फोर्स आपके पास केमिकल बॉन्ड कहलाती है। आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, तो द बॉन्ड या द फोर्स व्हिच इज यूज्ड टू जॉइन द एटम। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो क्या कहलाती है? आपके पास केमिकल बॉन्ड कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? एटम आपस में क्यों जुड़ते हैं? क्यों उनको जरूरत होती है कि उनके दरमियान में केमिकल बॉन्ड बने और एटम आपस में जुड़े? देखिए, एक चीज तो आप सब लोग जानते हैं कि हाँ, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, इंसानों से लेके चीजों तक, हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, हर चीज खुद को सुकून में देखना चाहती है। इंसानों को देख ले, इंसान का सुकून किस चीज में? अगर उसके पास अच्छा घर है, बैंक बैलेंस अच्छा है, गाड़ी है और डेली उसकी जो यूज की चीजें हैं वो इसके पास पूरी हैं, तो देन वो क्या है? वो स्टेबल है। इसी तरह से एटम्स को स्टेबल होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एक्चुअली एटम तब स्टेबल होते हैं जब उनके वैलेंस शेल में यानी एंड वाले शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। जब उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे तब वो स्टेबल होंगे, बिल्कुल वो आराम से रह रहे होंगे, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। या फिर हमारे पास जिस तरह से हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों वाहिद ऐसे एटम हैं जिनका वैलेंस शेल, अगर उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या हो जाते हैं? वो आपके पास स्टेबल होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होता है? एटम आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वांट्स टू बी स्टेबल, एटम आल्सो वांट्स। एटम भी क्या करते हैं? एटम भी बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं? दे बिकम स्टेबल व्हेन दे गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस।
वो एटम कोई भी आपके पास तब स्टेबल होते हैं जब वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेते हैं। अब नोबल गैसेस क्या होती हैं आपके सामने? नोबल गैसेस बेटा आपके पास ऐसी गैसेस होती हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं या उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। उनको ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत होती है, ना उनको किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। वो स्टेबल है, उनका बैंक बैलेंस बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, उनको किसी से कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं है। जब वो मांगते नहीं है तो वो किसी को देते भी नहीं है। तो इस तरह के आपके पास पीरियोडिक टेबल में जो बिल्कुल लास्ट वाले साइड पे आपके पास बिल्कुल राइट साइड पे आपके पास जो आता है ग्रुप जिसको नोबल गैसेस कहते हैं, वो आपके पास क्या है? स्टेबल है, क्योंकि उनका बैलेंस शेल क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है, आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई नोबल गैसेस आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस क्यों कहा जाता है? तो मैंने लिखा नोबल गैसेस आर आल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस बिकॉज, क्यों? क्योंकि दे हैव देयर बैलेंस शेल विद 8 इलेक्ट्रॉन्स। उनके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर जैसा कि हीलियम के केस में उनके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो बेटा so no more electrons can be enter in their shell and no electrons can be removed from it। ना तो उनके बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को एंटर किया जा सकता है, ना ही उनके बैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। अब ना हम वहां पे कोई चीज एंटर कर सकते हैं, ना निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि वो स्टेबल है, उनको ना तो अपने इलेक्ट्रॉन्स निकालने की जरूरत है, ना ही उनको अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके अंदर एंटर करने की जरूरत है। सो क्या होता है, अब उनके बैलेंस शेल कैसे कंप्लीट है? बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन NS2 और NP6 दोनों को मिलाएं, टोटल आपके पास कितना बनते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो वो कहते हैं कि हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बैलेंस शेल में, उसको क्या बोलते हैं? डबलेट बोलते हैं। और अगर किसी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल है। अगर किसी एटम जैसे हाइड्रोजन हीलियम की बात की जाए, अगर उनके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो इसका मतलब इनका डबलेट कंप्लीट है। तो ऑक्टेट और डबलेट कंप्लीट होगा तो एटम आपके पास क्या होंगे? स्टेबल होंगे। अब आपके पास पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट जो हैं वो अपना ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट नहीं रखते, लेकिन नेचुरली कुदरती तौर पे उनमें ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि वो अपना ऑक्टेट या अपना डबलेट कंप्लीट कर सकते हैं। वो कैसे कंप्लीट करते हैं? या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, या फिर वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करना शुरू कर देते हैं। या अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट या फिर गेन नहीं करते तो देन उनके पास तीसरी सिचुएशन होती है जिसमें वो म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, यानी सारे आधा आधा हिस्सा डाल के अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे होते हैं? कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, every atom try to get 8 electrons in their valence shell। हर एटम जो है वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे आपके पास एटम हैं जो क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब बेटा आप देखिए हीलियम की मैंने कुछ एग्जांपल सामने लिखी हुई है। हीलियम को सॉरी नोबल गैसेस की देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है 1s2, यानी उसका एक ही वैलेंस शेल बनता है और उस वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, यानी इसका डबलेट कंप्लीट है। एक ही शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसका डबलेट कंप्लीट है। इसका मतलब ये क्या है? ये आपके पास स्टेबल है। अब अगर बेटा नेक्स्ट देखा जाए नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है आपके पास, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने की 1s2 2s2 2p6, यानी पहले शेल में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और दूसरे शेल में यानी जो इसका बाहर वाला शेल बन रहा है, ये सेकंड शेल है ना बाहर वाला शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। 6 + 2 कितने हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ये भी क्या होगा? स्टेबल होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नोबल गैस की एग्जांपल दी गई है आर्गन। आर्गन की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, आपके पास दूसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, यानी अगर इसको ड्रा किया जाए पहले शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में भी आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन क्या है? पूरे हैं। इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हर एटम पीरियोडिक टेबल में इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने की कोशिश करता है। तो वो कैसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है? तो उसके हमारे पास 3 मेथड है। कैसे? सबसे पहला मेथड जो बताया गया है कि वो क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन जो लूज करते हैं उसके भी आपके सामने जो है वो कुछ रूल्स लिखे गए हैं कि वो कौन से एटम है, हमें कैसे पता चलेगा कौन ऐसा एटम है जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आपने क्या करनी है? आपने उन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखनी है। अगर उनके बैलेंस शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने को प्रेफर करेंगे। उसके मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल कोड किए देखे। सोडियम है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसका बैलेंस शेल जो है ये थर्ड वाला बन रहा है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मैंने लिखा दी एटम्स हैविंग 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर बैलेंस शेल लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायन। वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाते हैं और यूं उनके बैलेंस शेल
में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और वो खुद को स्टेबल कर लेते हैं। अब देखें सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर देता है, सपोज करें इसने इसको लूज कर दिया, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p6 बन गई, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो देखिए 6 + 2 कितने हो गए, 8 हो गए। इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, यूं इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम आ रहा है, आपके पास मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने की 1s2 2s2 2p6 3s2। इसके वैल्यूशन में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गए, 1s2 2s2 एंड 2p6 हो गए। यानी इसने भी अपना बैलेंस शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए और इस तरह से ये भी स्टेबल हो गया। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए देखें जो सबसे एंड वाला शेल है, एंड वाले शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऐसे आपके पास एटम जिनके बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए या 3 इलेक्ट्रॉन आए, वो हमेशा उन इलेक्ट्रॉन को लूज करके खुद को स्टेबल करेगा। क्योंकि अब इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या कोई स्पीशीज 7 इलेक्ट्रॉन दे सकती है? नहीं देती। तो फिर खुद को स्टेबल करने के लिए ये खुद के ही इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास आ गई बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड वाली सिचुएशन हमारे पास होती है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो क्या बनाते हैं, एनायंस बनाते हैं। अब एनायंस किस सिचुएशन में बनेंगे हमारे पास, द एटम व्हिच हैव 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल गेन इलेक्ट्रॉन इजीली एंड कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब ऐसे एटम जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं या 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। आपके सामने ऑक्सीजन की एग्जांपल लिखी हुई है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p4। वैलेंस शेल में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इनके ऊपर चार्ज कितना आएगा, O-2। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए इनका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट हो गया और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गए। तो एक सिचुएशन आपके पास लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स स्टेबिलिटी गेन करते हैं, दूसरी सिचुएशन आपके पास गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी जो है वो गेन करते हैं। थर्ड सिचुएशन को अगर देखा जाए तो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, यानी जितने भी एटम आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे होते हैं वो सारे जो है वो क्या करते हैं, इक्वली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखी गई है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखा जाए 1 होता है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 बनती है। अब इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन से ये स्टेबल नहीं हो सकता, तो देन क्या करता है, ये किसी ऐसी स्पीशीज के साथ अटैच होता है जिसको एक इलेक्ट्रॉन दे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना है और एक दूसरे वाले हाइड्रोजन का है, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास मिले तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे बॉन्ड, इसका डबलेट कंप्लीट हो गया और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या तो डबलेट रूल को फॉलो किया जाता है या फिर क्या किया जाता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो किया जाता है। और डबलेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए वो नजदीकी तरीन जो आपके पास नोबल गैस होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेते हैं और यूं वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो एटम को केमिकल बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनाते हुए वो खुद को स्टेबल कर रहे होते हैं। और एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वांट्स स्टेबिलिटी, हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, चाहे वो आपके पास एटम है, एलिमेंट है, कंपाउंड है या फिर आपके पास अगर इंसान है। तो इस तरह से हमारे पास जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स आपस में बॉन्ड बना के खुद को क्या कर रहे होते हैं, स्टेबल कर रहे होते हैं। यही था आज के हमारे लेक्चर में। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।